हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपी जीके जीएस सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसमें ये आज हमारा 11th लेक्चर है, ये हमारा 11वां लेक्चर है। इसमें आज हम आपसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसा कि आप बहुउद्देशीय इन सभी जो हमारे नदी हैं, अभी तक के लेक्चर्स में हमने जो हमारे अभी 3 लेक्चर्स अभी हमने डाले हुए थे नदियों के ऊपर, उसमें हमने मध्य प्रदेश की सारी नदियों के बारे में चर्चा की और सारी नदियों का प्रवाह क्षेत्र, उनसे कौन कौन से ज़िले लगते हैं, वो सभी देखा। और अब उन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे अनेक जनजीवन में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो उन परियोजनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, बहुउद्देशीय अर्थात बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर किसी एक नदी पे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर कुछ जो परियोजनाएं लगाई जाती हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मतलब एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इन परियोजनाओं के तहत क्या किया जाता है, बड़े बड़ी नदियों पर बांध लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर बनाए जाते हैं। और ये बृहत उद्देश्यों से लगाई जाती है, जैसे कि जल विद्युत हो गया, सिंचाई हो गया, पेयजल, भूमि संरक्षण, या जल विद्युत की नदी से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है, वहाँ पर सूखा ग्रस्त क्षेत्र देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा तक नहीं होती है, या सूखा पड़ने के कारण पेयजल की समस्या होती है। तो उस उद्देश्य से, या भूमि संरक्षण की भूमि को संरक्षित करने के लिए, और वन संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास के लिए, और नौका परिवहन, रोजगार के अवसरों का सृजन के लिए इन परियोजनाओं को लगाया जाता है। और इस बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर इन परियोजनाओं को लगाया जाता है। इसलिए जो हमारे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला था इसको आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को उन्होंने बोला था आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा भी उन्होंने दी थी। तो हम देख लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना बृहत उद्देश्यों से लगाई जाती है, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों से, जैसे जल विद्युत, सिंचाई, पेयजल, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, नौका परिवहन। इन सभी उद्देश्यों को लेकर नदी घाटी परियोजनाएं लगाई जाती हैं। और इन बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर लगाई जाती हैं। इससे बहुत जनजीवन में कल्याण देखने को मिलता है। इसलिए पंडित नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो वो पंडित नेहरू ने कहा है। तो जैसे कि ये सभी नदियां हैं, मध्य प्रदेश के मैप आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैप में बहुत सारी नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा हमने हर एक नदी के बारे में कर चुके हैं। नर्मदा नदी, चंबल, बेतवा, सोन, केन और उनकी सहायक नदियाँ, सभी के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक नदी में जो परियोजना, अभी सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में देखेंगे। चंबल नदी जो कि इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के उज्जैनी गांव के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह उज्जैन, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर अगेन वह श्योपुर ज़िले में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में मुरैना, सिवनी और इटावा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। और ये बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है मुरैना में। ये सब हमने देखा था चंबल नदी के बारे में। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। तो इस चंबल नदी के बारे में आज हम देख लेते हैं, इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो चंबल नदी घाटी परियोजना, चूँकि जो चंबल नदी है आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित होती है, और इसका कुछ पार्ट राजस्थान में भी प्रवाहित होती है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से प्रवाहित होने के कारण जो इस पर जो परियोजना चल रही है, वो दोनों की परियोजना होगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और बता दें कि बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना है।
मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना और इसकी शुरुआत कब हुई थी 1953-54 में 1953-1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह कौन सी नदी पर बनाई गई है? यह चंबल नदी पर बनाई गई है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जो एक बांध है इसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर योजना और जवाहर सागर बांध, ये 3 बांध बने हुए हैं और इसको आप याद कर सकते हैं गरज। इसके पहले भी बताया था, गरज से आप याद सकते हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो गांधी सागर बांध आपका मंदसौर में एमपी में पड़ता है और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध आपका कोटा में 99 कोटा में बनाया गया है। और इन सभी से जो जल विद्युत क्षमता उत्पन्न की जा रही है उसके बारे में देख लेते हैं। गांधी सागर बांध की कुल विद्युत क्षमता है 115 मेगावाट। 115 मेगावाट गांधी सागर बांध की कुल विद्युत क्षमता है। राणा प्रताप सागर बांध से 172 जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। और इन तीनों को देखेंगे तो टोटल जो चंबल नदी पर ये परियोजना चलाई जा रही है, इन तीनों बांधों से कुल 386 मेगावाट की उत्पत्ति होती है। तो कई बार पूछा गया चंबल नदी घाटी परियोजना से की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो कुल विद्युत क्षमता चंबल नदी घाटी की कुल विद्युत क्षमता 386 मेगावाट है। यदि किसी पर्टिकुलर को पूछा है तो 115 मेगावाट, 172 और 99 मेगावाट है। अब चंबल नदी से जो चंबल नदी पर जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो चंबल नदी की परियोजनाओं में आप देख रहे हैं ये चंबल नदी का एरिया। तो चंबल नदी में जो परियोजना चलाई जा रही हैं तो इससे जो बाईं ओर से राजस्थान को और दाईं ओर से यहाँ पर दाईं ओर किनारे मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। जो चंबल परियोजना में जो भी नहरें चलाई जा रही हैं, तो दाईं ओर की जो नहरें हैं, ये दाईं ओर की जो नहरें हैं तो ये मध्य प्रदेश के ज़िलों को सिंचित करेंगी और बाईं ओर की जो नहरें हैं तो वो राजस्थान के ज़िलों को सिंचित करेंगी इस परियोजना के तहत। तो ये था हमारा चंबल नदी परियोजना। इसमें जो चंबल नहर बनाई गई है, चंबल नदी घाटी, इसमें ये चंबल नहर है तो वो कोटा ये श्योपुर में एंटर करती है। यहाँ पर श्योपुर में एंटर करेगी और श्योपुर में एंटर करने के साथ यह श्योपुर में एंटर करती है तो ये श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर यहाँ के सारे ज़िलों को सिंचित करेगी। यहाँ पर कुल 1227 किलोमीटर है। ये चंबल नहर की लंबाई 1227 किलोमीटर है और ये यहाँ के 13,000 गाँवों को सिंचित करती है। और ये 13,000 गाँवों की कितनी भूमि को, तो वो 2.8 लाख भूमि को सिंचित करती है। तो ये है चंबल नहर के बारे में। देखिए चंबल नहर श्योपुर ज़िले में प्रवेश करती है। ग्वालियर, भिंड और मुरैना श्योपुर ज़िले और उनकी तहसीलों के लगभग 13,000 गाँवों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है और इसकी कुल लंबाई 1227 किलोमीटर है। तो ये हमने देखा चंबल नहर के बारे में। इसके आगे वाले लेक्चर में हम नर्मदा घाटी परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।